हेलो। चुपचाप देख लीजिए, मैं चारों तरफ देख रही हूँ, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। आज मैं फिर चली गई हूँ पौधों का शिकार करने, और पौधे भी ऐसे जो मेरे पास नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश करी कि चारों तरफ तो कोई देख नहीं रहा, और मैंने अपने मन को भी मनाया कि भाई मुझे ये काम करना है कि नहीं, लेकिन पौधों की दीवानगी किस हद तक ले जाएगी मैं आपको ये बता नहीं सकती हूँ। मैं क्या, मेरे सारे फ्रेंडों का यही हाल है, बहुत बुरा। पौधों की दीवानगी, नशा ऐसा ही होता है कि हम लोग कहीं से भी पौधे चुरा सकते हैं। जहाँ मन चाहे वहाँ दौड़ पड़े और दौड़ के पौधों को चुरा लिया। एक ढेर सारे पौधे ले आई हूँ, तो देख लीजिए मैंने आज कौन कौन सी 100% कटिंग लगा दी है। चलिए दिखाती हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ स्टार्टिंग से कि कटिंग कैसे 100 फुल लगाई जाती है। हेलो फ्रेंड, आ गई ढेर सारी फिर से आपके पास जादू की मैजिक वाली कटिंग लेके। मतलब कि कटिंग फिर से कहाँ से लाई हूँ ये तो आपको मेरी वीडियो में पता ही चल गया होगा, क्योंकि अब तो दिमाग कहीं और रहता ही नहीं है। जहाँ जाओ बस चोरी, जहाँ जाओ वहाँ चोरी। चाहे आप मार्केट जाओ, चाहे आप मंदिर जाओ, चाहे आप मार्केट जाओ, कहीं आप होटल जाओ, कहीं आप पार्क में जाओ, जहाँ जाओ दिमाग सिर्फ पौधों में। कहाँ कहाँ पौधे लगे हैं, कहाँ कौन नहीं देख रहा है। तो भाई मेरी तो आदत अब ये हो गई है, मेरा तो दुनिया में अब कहीं मन लगता ही नहीं। जैसे लोग बोलते हैं हम लोग प्रभु की माया में आ गए हैं, तो वैसे मैं पौधों की माया में आ गई हूँ। मेरा दिमाग अब कहीं नहीं लगता है, क्योंकि सब लोगों ने मेरी ये वीडियो इतनी पसंद करी है, सबको इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया, सबको इतना एंजॉय है इस वीडियो में। तो हर किसी ने डिमांड करी थी कि अब आप ये वीडियो अपना बनाते रहिए। तो अब आपके लिए मैं हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, हर 4 दिन में ये वीडियो तैयार करके लेके ही आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा। आप लोगों के लिए हर चीज मेरे लिए हाजिर रहती है। तो भाई जहां जाती हूँ वहीं दिमाग चोरी पर रहता है। तो कल फिर गई घूमने, पार्क भी गई थी घूमने, लेकिन फिर क्या हुआ, देखा मैंने इतने ढेर सारे पौधे लगे हैं। और दिन में ऐसे समय में जाती हूँ जहां लोगों की निगाहें तब कम पड़ती हैं, तो चारों तरफ निगाहें देख लेती हूँ, चोरी चोरी चुपचाप से बचा के, नजरों से चुरा के ले आई आप लोग के लिए फिर से ढेर सारी कटिंग। जो मेरे पास नहीं होती वही ज्यादातर चुराती हूँ, बाकी तो मेरे पास जब ढेर सारी होती है उनको नहीं लेके आती हूँ। तो ये देखिए बरगद, ये बरगद ले आई हूँ, ये गुलाब लाई हूँ। गुलाब इस समय मेरे पास मेरा कटिंग से सक्सेसफुल हुआ था। ये देखिए इसका रिजल्ट, ये मैंने लगाया था, साल भर पहले कटिंग लगाई थी, साल भर पहले की कटिंग है। और साल भर की पहले की कटिंग आप अपने आंखों से देख लीजिए, काफी फूल भी आ चुके थे इसमें, काफी ढेर ढेर फूल आ गए हैं। लेकिन ये आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ कटिंग का, लेकिन साल भर पुराना है। ये आप मत सोचिएगा कि मैंने कल परसों का दिखा दिया है, बेवकूफ बना रही हूँ, क्योंकि मैं कभी बेवकूफ नहीं बनाती हूँ। साल भर पहले की कटिंग का मैंने ये रिजल्ट था मेरा, और काफी सक्सेसफुल हुआ, काफी फूल दिए इसने। तो इसलिए मैं गुलाब की फिर से कटिंग चोरी करके लाई हूँ। गुलाब जब 100% सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं उसकी कटिंग जरूर हर 4 महीने में लगा लेती हूँ। कटिंग का मतलब ये होता है, अब हम लोग 10 कटिंग लगा के दिखाते हैं, उसमें से 4 सक्सेसफुल होती हैं, 4 खराब हो जाती हैं। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग एक कटिंग की 4 कटिंग लगाते हैं कि कम से कम हम लोग की 100% सक्सेसफुल कम से कम 4 तो निकल आए, तो उसमें से कभी कभार ऐसा हो नुकसान भी ना हो, और हम लोग का फिर नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार हो जाए। तो ये कटिंग में सब ले आई हूँ आपको दिखाने के लिए फिर से कि किस तरह से लगाऊंगी। तो ये देख लीजिए, ये मैंने गुड़हल की कटिंग ला रखी हूँ। ये मेरा मतलब ये मेरे पास गुड़हल नहीं था, ये वाला मेरे पास 3-4 कलर के गुड़हल हैं, लेकिन ये गुड़हल मेरा लाल पेटल वाला, इतने मोटे वाला पेटल वाला है। तो ये पार्क में लगा हुआ था और इतने मोटे मोटे इसमें फूल लगे थे, तो मैंने ये भी धीमे से निकाल लिया। सिर्फ एक डंगाल लाई हूँ इसीलिए। मैं कटिंग आपको दिखाना भूल गई थी बरगद की, और ये देखिए मेरी 100% कटिंग सक्सेसफुल हो गई है। इसमें पत्तियां भी निकल आई हैं, जितनी पत्तियां नीचे लगी थी, जैसे मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, नीचे जो पत्तियां रहती है हम लोग को तोड़नी ही पड़ती हैं। जैसे अगर आपने नहीं तोड़ी वो अपने आप सूख के खत्म हो जाती है। तो ये सब देख लीजिए, ये पड़ी है सूख के अपने आप खत्म हो गई, और देख लीजिए इसमें नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई। तो मतलब मेरा बरगद का प्लांट 100% सक्सेसफुल हो गया है और पार्क में लगा था जो लाइट पिंक कलर का होता है वो वाला एक्सोरा लगा था, तो मैं एक्सोरा भी निकाल लाई, जो मेरे पास नहीं थे। बस मैंने उसी में हाथ की सफाई कर दी फटाक से कि लग जाएगी तो लग जाएगी, तो मेरी हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो फिर मैं, और ये प्लांट देखिए, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है पूछने की, आप सब लोगों से कि कृपा करके इसको ध्यान से दें, कृपया करके ध्यान दें, प्लीज ध्यान दीजिए। ये कौन सा प्लांट है, कौन सी वैरायटी है। इसमें रेड कलर के बहुत महीन महीन फूल लगे थे पार्क में, और मेरे पास ये वैरायटी नहीं थी, ना ही मुझे इसके बारे में जानकारी है। लेकिन हम लोग कोशिश हर चीज की कटिंग की लगाते हैं करने की, तो ये भी मैं चुरा के लेके आई हूँ, और आप लोग से पूछने आई हूँ कि आखिर ये कौन सा प्लांट है और इसको क्या बोलते हैं। मैंने काफी कोशिश की जानने की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ये प्लांट कौन सा है।
तो मेरे को तो चोरी करने से उस समय देखना था, चारों तरफ कोई देख तो नहीं रहा, फटाक से ले लिया मैंने, ले लिया और निकाल लाई और फिर से अब आपके आंखों के सामने लगा दूंगी। लेकिन प्लीज आप नहीं पड़ती है, अक्सर लोगों के रहता है कि भाई आप कितनी बड़ी बड़ी कटिंग दिखा देती हैं। तो मैंने आपको कई बार दिखाया है कि बड़ी मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए लगाती हूँ, तरीके दिखाती हूँ आप लोग को, बड़ी लगा कटिंग है हम लोग की कम से कम ये बस ये 4 इंची कटिंग आप ले लीजिए, इससे भी कम ले सकते हैं, लेकिन इतना हिस्सा हम लोग को अंदर मट्टी में डालना पड़ता है, तो ये हिस्सा इतना तो बेकार ही हो जाता है हम लोग का, मतलब इसमें रूट बनने की ताकत रहती है। तो ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, तो ये देख लीजिए इतना पूरा हम लोग का कटिंग का हो गया। 4-5 इंची डंडी आप लोग ले लीजिए कटिंग की, कोई भी कटिंग अगर आप ले तो हमेशा 4-5 इंची लीजिए, लंबी लीजिए, और मट्टी हम लोग की बिल्कुल सिंपल सी मट्टी ले लीजिए, ना आपको इसमें खाद डालने की जरूरत है, ना इसमें कोकोपीट की जरूरत है, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है इसमें लगाने की। बस आपको क्या कटिंग के लिए लेना है, बस ये देखिए, ये एलोवेरा जेल लिया आपने, ये देखिए ये एलोवेरा जेल लिया है, और ये कटिंग आपको ठाट से इसके अंदर लगा देनी है। मैं तो इसका जेल भी नहीं लगाती हूँ, इसी के अंदर ही लगा देती हूँ, सीधे सीधे इसके अंदर लगा देती हूँ, ना जेल लगाने की वो, वैसे आप लोग जेल लगाना चाहें कटिंग से जेल ऐसे करके लगा सकते हैं, जैसे मैं कई बार दिखा चुकी हूँ आपको लगा के। तो ये देखिए, ये मैंने डंडी इस तरह से लगा दी है, ये देखिए 100% ये मेरी लग गई है, और ये देखती हूँ कब तक मेरी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो कमेंट करके तो मुझे आप लोग बता ही देंगे कि प्लांट काहे का मैंने लगा दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे पास जो चीज नहीं थी ये अब मेरे पास देखती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर से फूल थे इसमें, रेड रेड कलर के, बिल्कुल महीन महीन, जैसे एक्सोरा में फूल आते हैं समझ लीजिए, बस एक्सोरा में थोड़े से खिले खिले अलग टाइप के आते हैं, इसमें एक ही उसमें आते हैं, और थोड़ा कम गुच्छे वाला होता था, इसमें भी गुच्छे लगे हुए थे लेकिन बहुत वैसा नहीं था। तो ये मैंने दिए अपना, जैसे कांटे, जितने इसके कांटे होते हैं, जितने इसके डंगाले तो सब सूखी जाती है, कोई मतलब रहता नहीं डंगालों का। ये डंगाले हटा दीजिए, यहाँ से ये भी जाते हैं, बहुत जोर से चोट लग जाती है, मेरे तो 3-4 बार कांटे लग चुके हैं, क्योंकि चोरी करने का दिमाग में जब रहता है तो ये तो देखते ही नहीं हूँ कि कांटे लग रहे हैं। तो कई बार मेरे हाथों में बहुत चोट लग गई है, तो वो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि लगाते समय इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए आप लोग कि कटिंग। अब गुलाब की कटिंग का क्या होता है, ये हल्का से यहाँ से हल्का सा छील दिया जाता है, ये देखिए यहाँ से ये चीज छीली जाती है गुलाब की, ये ऐसे करके छील दीजिए, यहाँ पे ये गुलाब की छील दीजिए। अब इसमें आप लोग चाहे तो खीरे में लगा सकते हैं, चाहे तो एलोवेरा जेल में लगा सकते हैं, चाहे तो आलू में लगा सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें आप लोग ये लगा लीजिए। चाहे तो आप फंगीसाइड बाजार से ले सकते हैं, मेरा तो जानते हैं आप काम। ये देखिए हल्दी लगा ली मैंने, और ये देखिए मैंने खीरा लिया, और ये देखिए इसमें इस तरह से लगा दिया। ये देखिए, ये आपको ज्यादा बड़ी लग रही हो तो इसको भी, क्योंकि ये तो ऊपर का हिस्सा तो वो अपने आप ही निकलेगा। ये देखिए बस ये 100% परफेक्ट बिल्कुल गुलाब है मेरा। अब ये कम से कम हमारा 15 दिन तक लगा रहेगा ऐसे ही। 15 दिन तक आपको सेमी सीड में रखना है, 15 दिन आप सेमी सीड में इसको रख दीजिए, और मुश्किल से आप देखिएगा 15 दिन के बाद 16वां दिन देखिएगा ये आपका 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी में एक डंडी और लगा देती हूँ मैं, जिससे कि मुझे 3-4 डंडियां तो वैसे भी लगानी ही पड़ेंगी गुलाब की, दिखाऊंगी मैं। उसमें भी मेरी हल्की सी जो मैं बताती हूँ 15 दिन में, 10 दिन में, लेकिन अभी मैंने आपको कटिंग करे हुए कितने दिन हुए होंगे, 15 दिन भी नहीं हुए होंगे कटिंग करे हुए मेरी, और कटिंग करे 15 दिन नहीं हुए, और वो समझ लीजिए कटिंग मेरी सक्सेसफुल हो गई है। अभी उसको दिखाती हूँ, उसको भी मैं कि कितनी सुंदर सी। हल्का सा पानी का छिड़काव कर दीजिए, ये हल्का सा पानी का, इसको बस आपको जब भी देखना है बिल्कुल हाथ से, जैसे मैं आज टच कर रही हूँ, बिल्कुल इसके बाद छूना ही नहीं है इसको, बिल्कुल सेमी सीड में ऐसे रख देंगे, बस कोई मतलब नहीं। इसके बाद ये अमृत बरसाने वाली होती है बरगद की कटिंग में, आपको कोई फंगीसाइड नहीं लगाना है। मतलब मेरी तो ये सक्सेसफुल ऐसे ही हुई है, जो मेरी ये हुई है, मैंने इसमें ना कोई फंगीसाइड लगाया था ना कुछ लगाया था, बस सीधे आई और जैसे कटिंग ली और फटाक से लगा दी। तो बरगद की तो मैंने ऐसे ही सक्सेसफुल बनाई थी, और मेरी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गई है बरगद वाली। तो बरगद की आप ट्राई जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजिली वैसे बरगद लग गया था। अब ये थोड़ी चोरी करते हैं, ध्यान तो देते नहीं है, उसमें डर लगता है कोई देख तो नहीं रहा, कहीं हम लोग को कोई चिल्लाने लगे कि भैया क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो इस वजह से मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। हल्की सी छिल गई है, कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग को वैसे भी छीलनी पड़ती है। गुड़हल की कटिंग है, ध्यान दीजिए, चाहे तो इसमें एलोवेरा जेल लगा लीजिएगा, चाहे तो इसमें खीरा लगा लीजिएगा, चाहे तो प्याज लगा लीजिएगा, चाहे तो इसमें आलू लगा लीजिएगा, और बस ये कटिंग इस तरह से ये लगा दी। ये देखिए बस ये इस तरह से लगा दीजिए। अब हाथ नहीं लगाना है, एक डंडी एक गमले में, क्योंकि ये हम लोग को रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए आप एक गमले में ढेर सारी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि जब आपकी सक्सेसफुल हो जाएंगी तब तो आपको वैसे भी इसको अलग करनी ही पड़ेंगी। ये देखिए मेरी चांदनी की है, ये देखिए ये मेरा चांदनी का है, ये वाला चांदनी मेरे पास नहीं था, सिंगल वाली चांदनी प्लांट है, और ये मेरे पास बहुत ही आराम से ये कटिंग भी लग जाती है। और ये देखिए मैं सदाबहार की कटिंग लेके आई हूँ, और सदाबहार की चुरा के लेके इसलिए आई हूँ कि आपको दिखाने के लिए कि मैंने लगाई थी, कम से कम 20 दिन हो गया होगा इस कटिंग को लगाए, 20 या 25 दिन कह सकते हैं। और 25 दिन के बाद मेरा रिजल्ट देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। फिर मैंने गमले रख लिए हैं, ये देखिए
ये मैंने कटिंग से लगाया था और मेरा 100% रिजल्ट इतना सुंदर आया है। कलियां भी आ गई हैं ढेर सारी, बढ़िया फूल भी आ गए हैं। तो सदाबहार तो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ कटिंग लगा के, कितने आराम से भी दिखा दूंगी फिर से लगा के, क्योंकि कई फ्रेंडों ने मुझसे बोला कि मैम आपकी कटिंग बहुत अच्छी होती है, हमको फिर से आप दिखाइएगा लगाने का तरीका, हमारी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। तो ये समझ लीजिए मैं अपने उन्हीं फ्रेंडों के लिए लेके आई हूँ जिन लोगों की सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने गुड़हल का प्लांट ले लिया, ये देखिए मैंने गुड़हल का में लगा लिया चांदनी, ये लगा ली। और इस गमले में 2 गुलाब लगे हैं और इसी में किनारे इसको लगा देती हूँ, इसमें यहाँ लगा देते हैं। जैसे एक गमले में हम लोग बहुत इजली वे हम लोग चाहते हैं। एक चांदनी ये देखिए, ये मेरे पास लगी हुई है चांदनी, ये मिनी चांदनी है, ये वाली मेरी मिनी चांदनी है। और ये मैंने समझ लीजिए साल भर पहले कटिंग कहीं से ऐसी निकाल के चुरा के लेके आई थी। जैसे ये कटिंग मैंने आपको दिखा दी, ये साल भर पहले का रिजल्ट है भाई, ये ना सोचिएगा कि मैंने अभी थोड़ा झूठ बोल रही हूँ आपसे। तो इसमें तो कोई जड़ वड़ का मतलब ही नहीं है कि आंखों के सामने रिजल्ट दिख रहे हैं। बस ये है थोड़ा सब्र आपको करना पड़ता है। कभी कभार भाई मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आपकी 100% सक्सेसफुल हो ही जाएगी। मैं हर बार आपको बताती हूँ कि कटिंग हो सकता है मर भी जाती है, क्योंकि मेरी खुद की कटिंग खुद ही मर जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये देखिए, मैं आपको गोरी चोरी दिखा देती हूँ प्लांट कि मेरा गोरी चोरी लग गया है। और मैंने उस दिन आपको गुलाब की जो पत्तियां दिखाई थी वो भी मेरी लग गई थी। और उसके बाद देख लीजिए, ये नहीं कि मैं सच और झूठ बता रही हूँ आपको, मेरी गुलाब की कटिंग लग गई थी 100% फुल, मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद भी मेरे ख्याल से नीचे फंगस लग गया या जड़ें उसकी हिल गई अपने आप, पानी डालते समय हमने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन वो मेरी गुलाब की डंडियां सड़ गई। मैं आपको 100% बता रही हूँ, वो मेरी सड़ गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर चीज 100%, वो मैंने आपको कलियां देखी, जैसे ये देखिए, ये गोरी चोरी का मैंने प्लांट आप लोग की आंखों के सामने लगाया था। और एलोवेरा जेल में, आलू में, खीरे में, प्याज में, इन्हीं 3-4 चीजों में अक्सर मैं लगाती हूँ। और देखिए रिजल्ट 100% सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से कली निकल रही है, ये देखिए यहाँ से किल्ला निकल रहा है, ये किल्ला यहाँ से निकल रहा है, ये किल्ला। अब ये 100% सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन भाई कोई कह नहीं सकते इन लोगों का कब ये अपने आप ही चल देती हैं। तो कभी कभार मिट्टी के अंदर ही कोई कीड़ा लग जाता है, जैसे दीमक वगैरह बोलते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग बोलते हैं फंगीसाइड जरूर लगाइए, फंगीसाइड जरूर लगाइए। तो फंगीसाइड के लिए मैं हमेशा एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करती हूँ, हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ, कभी कभार हल्का सा प्लांट और लगा के दिखा देती हूँ। कौन सा लगाऊं? एक्सोरा लगा देती हूँ। एक्सोरा, ये पिंक कलर का एक्सोरा है मेरा, बहुत सुंदर एक्सोरा है, जो मैं चुरा लाई फटाक से, जहां मौका मिला मुझे हाथ की सफाई करने का, तो मैंने जल्दी से भाई जहां देखा, भाई आओ न ताओ, कोई देख तो नहीं रहे, जल्दी से भागो और फटाक लगा ली। और ये देखिए खीरा लिया, बस इस तरह से आपको लगानी। कई लोगों ने मुझसे पूछा खीरा आपका तरीका बहुत अच्छा है लगाने का, तो ये देखिए, ये खीरा भी हम लोग का समझ लीजिए रूट पैदा करने की शक्ति करता है। आलू भी रूट्स निकालता है, प्याज भी रूट्स निकालता है, क्योंकि प्याज भी फंगीसाइड भी होता है। और हल्दी, एलोवेरा जेल तो होता ही है फंगीसाइड। तो ये देखिए खीरा बस आपको ऐसे ही लगाना है, इसमें हल्दी खूब सारी भर देनी है और इसके बाद इसको भी इस तरह से लगा देंगे। तो ये हम लोग का 100% रिजल्ट, कोशिश है 100% हो जाती है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, मेरा गुलाब आंखों के सामने मैंने आपको दिखाया, और उसमें पता नहीं क्या हुआ अंदर से, या तो दीमक उसमें लग गई या चींटियां भी कभी कभार अंदर घुस जाती हैं। और आजकल बरसात में कीड़े बहुत खराब वाले आते हैं, सारा पेड़ धीमे धीमे खोखला कर देते हैं। तो यहाँ तो वो कीड़ा मेरा अच्छा खासा, क्योंकि वो नई नई पत्तियां निकली थी, नई नई पत्तियों को कीड़े बहुत जल्दी अटैक करते हैं कीड़ों को, लेकिन वो चीज पे हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कब कीड़ों ने अटैक कर दिया। तो इस वजह से हमारी वो डंडी खराब हो गई है। मैंने फिर से इसीलिए गुलाब की डंडियां लगा दी आपको के सामने, वो भी मैं पार्क से लेके आई थी। तो ये देखिए मैंने ये भी डंडी सक्सेसफुल बना दी है। तो ये सब मेरे रिजल्ट ये हो गए, ये सब हो गया, रिजल्ट हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी सी जड़ें, कि कई लोगों का रहता है जड़ें। देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये हम लोग को कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती, एक दिन में ही हमारी जड़ सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये देखिए जड़, इसकी जड़ ये देखिए, ये अजवाइन की है। और ये हम लोग की, मतलब जैसे आप इधर लगाइए, शाम को आप लगा लीजिए और 2 दिन में आपकी ये देखिए इस तरह से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। जो भी हम लोग कटिंग लगाए हैं, ये मतलब तरीका है बताने का, जो भी हम लोग कटिंग यहाँ पे लगाएंगे, ये जड़ें धीमे धीमे से, इतनी बड़ी नहीं निकलती है, लेकिन ये सोचिए 4 दिन की जड़ें हैं, ये मुश्किल से 4 दिन भी नहीं हुए होंगे इसको लगाए हुए, और इतनी जल्दी इसमें रूट्स निकलती हैं। और इसमें ना कोई क्योंकि ये खुद ही हम लोग का बहुत ज्यादा फंगीसाइड वाला होता है अजवाइन में। कई बार कीड़ों में मारने के लिए भी इसको पीस के डालती हूँ, जैसे हम लोग नीम का स्प्रे करते हैं, तो मैं अजवाइन का स्प्रे भी कर देती हूँ। अक्सर हम लोग अजवाइन का पानी भी डालते हैं फर्टिलाइजर बना के, कीड़ों को मारने की भी ये हम लोग की दवा होती है। तो ये इसलिए इसमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती लगाने की। जैसे मैंने आपको बरगद का बताया, बरगद में कोई चीज नहीं लगानी पड़ती, फटाक से बरगद लग जाता है। तो ये देख लीजिए इस तरह से जड़ें निकलती हैं, ये 100% सक्सेसफुल हो जाती हैं, कोई मतलब नहीं पड़ता है इसको। और मैं आपके लिए क्या लेके आई थी दिखाने के लिए, और ये एक्सोरा लाई थी, देखिए एक्सोरा नहीं सॉरी, ये मैक्सिमम पिटोनिया। ये देखिए मैक्सिमम पिटोनिया मैंने आपको दिखाया था अभी, मेरे ख्याल से 15 दिन पहले कटिंग दिखाई थी। और ये देखिए 15 दिन पहले की कटिंग की, ये देखिए
ये 15 दिन पहले की कटिंग है। और कई लोगों ने पूछा था मैक्सिमा पिटोनिया बहुत हार्ड कटिंग होती है, नहीं लगती है, तो मैंने आपकी आंखों के सामने इसको प्याज में भी लगाया था, एलोवेरा जेल में भी लगा चुकी हूँ, इसको कई बार दिखा चुकी हूँ लगा के, क्योंकि कई लोगों के सवाल होते हैं कि देखें आपकी कटिंग उस बार की सक्सेसफुल हुई कि नहीं। तो ये नहीं है कि मैं आपको खाली आज की कटिंग दिखा रही हूँ, मैं आपको 15 दिन पहले का रिजल्ट भी दिखा देती हूँ, 20 दिन का पहले भी दिखा देती हूँ, 1 साल का भी दिखा देती हूँ, हर चीज का दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये आप लोग कोई कहेगा कि मैंने कटिंग से नहीं लगाया था, आपकी आंखों के सामने मैंने कटिंग लगाई थी। और कभी भी इसकी ऊपर की कटिंग कभी भी आप देख लीजिएगा 10-15 दिन में कभी कभार मर जाती, कभी नहीं मरती है, और 100% सक्सेसफुल जाती। तो ये मेरी कटिंग मर गई थी, दोबारा से निकली है, ऊपर से हिस्सा मर जाता है, जड़ें ऐसे निकल जाती हैं। तो ये देख लीजिए, कभी कभार ऊपर का हिस्सा हो सकता है ये ऊपर का हिस्सा निकल रहा हो और ना मरा हो, तो ये भी हो सकता है, नहीं तो कभी कभार ऊपर का पत्तियां सूख जाती हैं और दोबारा से नई नई पत्तियां निकल आती हैं। तो ये मेरा 100% सक्सेसफुल हो गया। अब इसको दोबारा से फिर से लगा दूंगी। तो मेरा मतलब ये है, ये इस तरह की कटिंग हम लोग की 100% सक्सेसफुल हो जाती है, ऐसा नहीं है। कभी कभार लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो भाई हम लोग भी इंसान ही हैं, कभी कभार हम लोग से भी आइडिया फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड चलती हूँ फिर से आपके पास, देखती हूँ इस बार कहाँ जाऊंगी चोरी करने। चोरी करके ले आई हूँ ढेर सारे, आपको दिखाने के लिए कि कितने सारे प्लांट चोरी करके लेके आई हूँ। बहुत मजा आता है चोरी करने में। जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था हम भी करते हैं। तो थैंक यू, क्योंकि मेरा पूरा साथ देने के लिए, और आप लोगों से ही मैं भी सीखी हूँ चोरी करना। मैंने भी कहीं देखा था, सब लोग बोलते हैं हम चोरी कर रहे हैं, तो बहुत मजा आता है वाकई में। चारों तरफ देखने में बहुत मजा आता है, मतलब हम जैसे छोटे बच्चे बन जाते हैं, शैतानी करने में मजा आता है, तो वैसे ही चोरी करने में बहुत मजा आता है। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ कुछ ऐसे ही जोरदार वीडियो लेके आपके पास। फिर से कहीं देखूंगी, कहाँ जाती हूँ, ये तो गोमती किनारे की चोरी थी, फिर देखती हूँ कहाँ से लाती हूँ। ओके फ्रेंड, बाय बाय।